समय में सबसे ज्यादा आप सरगर्मी पैदा करने वाली जगह कह सकते हैं। वो क्यों, मैं आपको बताता हूं। वो दरअसल इसलिए क्योंकि जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, मेरे ठीक पीछे ये पत्रिका गेट आप देख सकते हैं, और इस पत्रिका गेट से चंद मीटर मेरे दाहिनी ओर, चंद मीटर भजन लाल शर्मा का घर है, उनका आवास है, और वहां पर अभी भी मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। लगातार वहां पर लोग मिलने के लिए आ रहे हैं और यहां से लगातार वो ट्रैफिक गुजरता हुआ देखा जा सकता है। अब दो सवालों की बात। पहला सवाल ये कि नए सीएम के तौर पर भजन लाल शर्मा तो आ गए, तो वसुंधरा राजे इस पर मान कैसे गई? डील क्या फाइनल हुई? वसुंधरा राजे को कैसे मनाया गया? क्या राजनाथ सिंह के पहुंचने पर ही वसुंधरा राजे मानी? ये आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल, जो न सिर्फ वसुंधरा राजे, उनके समर्थकों, बल्कि उनके साथ साथ चल रहे विधायकों को भी वो भी जानने की कोशिश कर रहे होंगे, उनको भी इस सवाल का जवाब चाहिए होगा। अब दूसरा सवाल ये कि वसुंधरा राजे सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाई, तो अब उनका क्या होगा? क्या वसुंधरा राजे को केंद्र में कोई बड़ी भूमिका दी जाएगी, या फिर वसुंधरा राजे के लिए अब वीआरएस की तैयारी की जा रही है? और अगर वीआरएस की तैयारी की जा रही है तो क्या वसुंधरा राजे का अगला दांव 2024 में बीजेपी को कोई नुकसान पहुंचा सकता है? क्या वसुंधरा राजे का जनाधार इतना बड़ा है? इन तमाम सवालों का जवाब आपको जानना है तो हमारी इस रिपोर्ट पर नजर डालिए और देखिए किस तरह से राजस्थान की सियासत पल पल करवट बदल रही है। तीन राज्य और बीजेपी के तीन चेहरे। चुनाव के बाद ही नहीं, चुनाव से पहले भी तीनों को बदले जाने की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन सबको पता था कि बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल राजस्थान में होने वाली है, जहां महारानी अपने दावेदारी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। इसलिए सबसे देर से राजस्थान में फैसला हो सका, नतीजे के पूरे 9 दिन बाद। पर बीजेपी ने देर जरूर की, लेकिन तैयारी बहुत दुरुस्त की थी। सारे समीकरण ऐसे सेट किए गए कि महारानी को मानना ही पड़ा। लेकिन महारानी आखिर मान कैसे गई, इसकी बात भी करेंगे। उससे पहले वो तस्वीरें देखिए, जिससे पता चलता है कि बीजेपी ने महारानी के बागी तेवर को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। वसुंधरा के तेवर को देखकर ही राजस्थान में सबसे अनुभवी पर्यवेक्षक यानी राजनाथ सिंह को भेजा गया था। शायद पार्टी को भी इस बात का इल्म था कि वसुंधरा किसी लो प्रोफाइल नेता की एक न सुने। हुआ भी कुछ ऐसा ही जो बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने सोचा। राजनाथ सिंह ने जयपुर पहुंचने के बाद होटल में विधायकों से मुलाकात की। फोटो सेशन हुआ, जिसमें वसुंधरा राजनाथ सिंह के बगल में बैठी दिखी। इसके बाद जानकारी के मुताबिक दोनों नेता एक ही गाड़ी में सवार होकर पार्टी प्रदेश ऑफिस पहुंचे और इसी से ये मान लिया गया कि महारानी मान चुकी हैं। इसके बाद की तस्वीर और भी दिलचस्प रही, जब विधायक दल की मीटिंग में विधायकों के सामने मंच पर बैठे नेताओं में वसुंधरा भारी मन से ही सही, कभी कभार मुस्कुराती भी दिखी। बाकी नेताओं की तरह उन्हें भी सीपी जोशी ने पगड़ी पहनाया। हालांकि सत्ता के मुकुट की जगह मिली पगड़ी वसुंधरा के सिर पर ज्यादा देर तक नहीं दिखी और इसके बाद 9 दिनों से चल रहे सियासी नाटक के क्लाइमैक्स का वक्त आ गया। पार्टी ने सस्पेंस का एंड भी वसुंधरा राजे से ही कराया। वसुंधरा के हाथ में एक पर्ची दी गई और फिर उन्होंने नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का नाम पेश किया। लेकिन नाम के ऐलान से पहले पर्ची खोलने का एक वीडियो वायरल भी हो रहा है। जब राजनाथ सिंह ने वसुंधरा को पर्ची दी तो शायद वसुंधरा को उम्मीद थी कि इसमें उनका ही नाम हो, लेकिन जब वसुंधरा ने नाम पढ़ने से पहले पर्ची खोलकर देखी तो उनका पूरा चेहरा ही बदल गया। इन तस्वीरों से तो यही लगता है कि राजनाथ के पर्ची सौंपने से पहले वसुंधरा को भनक तक नहीं थी कि सीएम कौन बनने वाला है। लेकिन ये खुलासा ऐसे वक्त में किया गया, इतने विधायकों के सामने किया गया कि वसुंधरा एक शब्द नहीं बोल सकी। इसके बाद तो मजबूर महारानी ने भजन लाल को बधाई देते हुए फूलों का गुलदस्ता भी सौंपा। वाकई ये तस्वीर हैरान करने वाली थी। बड़े बड़े राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि ये सब सिर्फ बीजेपी में ही मुमकिन है। लेकिन अब सवाल कि बीजेपी ने महारानी को मनाने के नामुमकिन से टास्क को मुमकिन कैसे किया, इसे लेकर कई थ्योरी चल रही है। कहा जा रहा है कि वसुंधरा को कोई बड़े पद का ऑफर मिला है। आखिर कैसे मान गई महारानी? क्या वसुंधरा को संगठन में कोई बड़ा पद मिलेगा या केंद्र में मंत्री का ऑफर दिया गया? 24 के चुनाव के बाद लोकसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। क्या उपराष्ट्रपति का ऑफर दिया गया? लेकिन जानकारों की माने तो वसुंधरा राजे शायद ही इन पदों के लिए तैयार हो, क्योंकि उनके लिए मुख्यमंत्री सबसे पसंदीदा पद है। वैसे भी उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष जैसे पद राजनीति से सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की माने जाते हैं। अब यहाँ एक गया 100 लगाए जा रहे हैं, जिसके मुताबिक वसुंधरा के बेटे का राजनीतिक भविष्य सेट करना हो सकता है।
वैसे भी वसुंधरा अपने बेटे के करियर को लेकर ज्यादा फिक्रमंद दिखती हैं। जरा याद कीजिए, नवंबर की शुरुआत में एक चुनावी रैली में दिया गया उनका बयान, जिसमें वसुंधरा राजे बेटे दुष्यंत सिंह का भाषण सुनकर जब गदगद हुई तो खुलकर कहा कि अब वो रिटायर हो सकती हैं। हाँ, ये मुझे लग रहा है कि अब मैं रिटायर हो जा सकती हूँ। अरे भाई, मेरे पुत्र को आज सुन करके सांसद साहब को सुन करके मुझे लगा कि हाँ ठीक है, आप लोगों ने अच्छी तरीके से उनको सिखा के, कुछ प्यार से, कुछ आंख दिखा के आपने उसको ऐसे रास्ते पे लगा दिया है कि मेरे को इसके पीछे अब पड़ने की जरूरत ही नहीं होगी। वो आप लोगों ने ही कर दिया है। तो इन तमाम कयासों और तस्वीरों को देखकर माना जा रहा है कि मरुधरा की महारानी का युग अब खत्म हो गया। 3 राज्य थे, 12 दावेदार थे। दावेदारों की कहानी बहुत लंबी थी। अगली जो रिपोर्ट है वो इसी पर आधारित है। अब आप अपने दिमाग को थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, थोड़ा सा पास में जाइए और सोचिए किन किन लोगों के नाम चल रहे थे। बाबा बालकनाथ का नाम चल रहा था, सिर्फ